आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग भजन संहिता 34 उसका 19 में इस प्रकार से लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपदाएं आती तो है, परंतु परमेश्वर यहोवा उनसे मुक्त करता है। आप और हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर जब आपको मुक्त करना है तो इन विपदाओं में जाने ही क्यों देते हैं। और बहुत सी विपदाएं अधर्मियों के जीवन में क्यों आती है, अधर्मियों और दुष्टों के जीवन में क्यों नहीं आती। और अय्यूब 21 अध्याय के 7 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन संपत्ति बढ़ता है, परंतु धर्मी लोगों के जीवन में मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है, नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि धर्मियों पर बहुत सी विपदाएं पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उन सब से उनको मुक्त करता है। परमेश्वर आपको हर विपदाओं से, हर तकलीफों से मुक्त करेगा, परंतु इस बीच परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम को करना चाहता है। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाह रहा है कि वो काम क्या है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दुष्टों के जीवन में तो कुछ भी तकलीफें दिखाई नहीं दे रही, और इस प्रकार से लिखा है 17:21 का 17 अय्यूब में कि कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है। यानी अय्यूब अपने बच्चों की हानि को देखा, अपनी धन संपत्ति की हानि को देखा, अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों को देखा, और वो कह रहा है कितने बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में सौंप देता है, परंतु मेरे जीवन में इतनी तकलीफें, इतनी पीड़ाएं आई हैं। परंतु हम देखते हैं अय्यूब कभी भी इन तकलीफों में, इन पीड़ाओं में परमेश्वर की निंदा नहीं करता, और ये तकलीफ में डालने वाला परमेश्वर था भी नहीं। क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के सामने लोगों को मांगता है कि मैं इसके जीवन में परीक्षा डालूं, और देखना चाहता है कि परमेश्वर का ये भय मानता है कि नहीं। आप भूसी है या गेहूं है, ये परमेश्वर आपके जीवन से देखना चाहता है। और जब ये तकलीफ, ये विपदाएं जब धर्मियों के जीवन में आती है, परमेश्वर इस बीच ये देखता है कि वो कितना मेरे प्रति विश्वास योग्य है, कितना मेरे ऊपर भरोसा रखता है, कितना इन परीक्षाओं के बाद ये खरा निकलता है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो खरे लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। दुष्टों का जीवन इस पृथ्वी भर का है। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट लोग छत पर बढ़ने वाले घास के समान है, जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी फलवंत भी होते हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब धूप आती है, तकलीफें आती है उनके जीवन में, तो क्या होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परंतु धर्मियों का जीवन ऐसा नहीं। अगर भजन संहिता 1 अध्याय को हम लोग देखेंगे तो लिखा है, धर्मी लोगों का जीवन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये धर्मी लोग हैं जिनके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से 1 उसका 6 में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर आपको अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में इसलिए बुलाया, आपको धर्मी इसलिए बनाया कि इन दुख और इन तकलीफों, इन परीक्षाओं में आप खरे निकले। और जब यीशु मसीह आएगा तो आपको अनंत जीवन के लिए लेकर जाएगा। परंतु दुष्टों का जीवन इस पृथ्वी पर है और उनका भाग सिर्फ इस पृथ्वी के लिए है। कई बार हम दुष्टों को देखकर कुढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों को देख करके मत कुढ़। और शैतान इसी प्रकार से मांग करता है, जैसे अय्यूब के जीवन में मांगा कि मैं उसके जीवन में तकलीफों को दूं, मुसीबतों को दूं। एक दिन में ही उनका सब कुछ नष्ट हो गया, सारे बच्चे, सारे खेत, सारे जितने जानवर हैं, सारे सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कई तकलीफें उसके जीवन में आई, परंतु उसने अपने वस्त्र को फाड़ा, परमेश्वर के सामने वो दंडवत करके प्रणाम किया और परमेश्वर से कहा, मैं नंगा आया था, नंगा अपने परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और अपने मुंह से वो परमेश्वर की कभी भी निंदा नहीं किया। लेकिन हम, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे जीवन में जो हम धर्मी, हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है, हम अपने मुख से परमेश्वर की निंदा करते हैं। हम कहते हैं, परमेश्वर क्या तू नहीं देख रहा है, परमेश्वर क्या तू नहीं जान रहा है, मेरे जीवन में तकलीफें आ रही है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सारी विपदाएं आती तो हैं, परंतु परमेश्वर उनसे उनको मुक्त करता है। और निश्चय आपके जीवन में चाहे जैसी भी तकलीफ है, परमेश्वर आपको उनसे मुक्त करेगा। परंतु परमेश्वर इस बीच में आपके विश्वास योग्यता को, आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। क्या आप इन परीक्षाओं में खरे निकल रहे हैं, परमेश्वर को मुकर रहे हैं, परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, आप ऐसा जीवन को जी रहे हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं शमौन के जीवन में भी शैतान ने एक मांग को रखा
जो हमको मिलता है लूका 22 उसका 31 में, जहां यीशु मसीह कहता है, समान है समान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, शैतान ने तुम लोगों को मांगा है ताकि वो गेहूं के समान फटके, और जो भूसे हैं वो आग में जलाए जाएंगे, परंतु जो गेहूं है, जो वाकई में परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं, वो परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठा किए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोग होंगे। परंतु जो गेहूं में भूसा पाया जाता है, भूसा किसी और काम नहीं आता, सिर्फ आग में जलाने के लिए। और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। यानी धर्मियों पर विपत्ति इसलिए पड़ती है कि आप इस विपत्तियों में परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। अय्यूब के जैसा विश्वास को देखना चाहता है। अय्यूब भी हमारे समान एक मनुष्य था, परंतु इन तकलीफों में भी उसने परमेश्वर का कभी भी इनकार नहीं किया। और अय्यूब की पुस्तक आपको इस बात को सिखाती है कि आप भी ऐसे ही परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। कई बार दुष्टों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उनका जीवन, उनकी आयु बहुत लंबी है, बहुत फल फूल रहे हैं, उनके जीवन में मृत्यु जैसा शोक नहीं है, उनको कोई तकलीफें हो नहीं रही है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उनका जीवन बस इस पृथ्वी भर का है, वो इस पृथ्वी में नष्ट होने के लिए बनाए गए। और परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक जब हम 21 अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 21 में तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब उसके महीनों के दिन गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने में उसका क्या काम रहा। यानी कि जब उनकी गिनती कर ली जाएगी, उनके दिन समाप्त हो जाएंगे, तो वो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के घराने में जाने के योग्य नहीं होंगे। उनका जीवन बस यही तक है, परंतु वो स्वर्ग में परमेश्वर के घराने के लोग नहीं कहलाएंगे। और इसलिए कभी भी जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं आती है, तो अपने जीवन में निराश न हो जाए, क्योंकि निश्चय आपके जीवन में बहुत सारी विपदाएं तो आएगी, परंतु परमेश्वर इस बीच आपके जीवन में आपके विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर आज इस वचन को इसलिए दे रहा है ताकि इन तकलीफों में आपका विश्वास बढ़ सके, आप इस परीक्षाओं में अपने विश्वास योग्य बन सके परमेश्वर के लिए। जैसा अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा, उसने अपने मुख से कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने परमेश्वर की कभी भी निंदा नहीं की, परंतु परमेश्वर के नाम को धन्य। वैसे ही आप इस बात को जानिए कि यीशु मसीह जब आपके लिए दिया गया, उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया, उसने मृत्यु को हरा दिया ताकि आपको अनंत जीवन दे सके। आप बस यीशु में धर्मी बनाए गए हैं। आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, लेकिन आप धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना को बनाए रखा है। और जब वो बादलों में आएगा तो ऐसे ही खरे लोगों को, ऐसे ही विश्वास योग्य लोगों को, जो उसका डर, उसका भय को मानते हैं, उनको अपने संग लेकर जाएगा। अगर हम लूका उसका 3 उसका हम लोग देखेंगे 17 को, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के हाथ में उसका सूप है, और लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। गेहूं को तो अपने खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं है जला देगा। यानी दुष्ट लोग भूसी के समान है, जो पल भर दिखाई दे रहे, एक धुएं के समान है, जो पल भर दिखाई दे रहे, परंतु लोप हो जाएंगे। परंतु आप धर्मी है, आपके जीवन में बहुत सारी विपदाएं आ रही है, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उन पर बहुत सारी विपदाएं तो आ रही है, परंतु परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त भी करेगा। परमेश्वर उन तकलीफों से उनको निकालेगा भी। और यीशु मसीह इसमें कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि जब तू फिरेगा तो बहुतों को, अपने भाइयों को भी तो स्थिर करेगा। यानी आपके जीवन में जब आप धर्मी लोग हैं, आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, आप ना घबराएं, आप परमेश्वर का इनकार ना करें, आप उनको त्याग ना दें, आप व्यर्थ बातों पर अपने मन को ना लगाएं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए विनती की है, यीशु कहता है, ताकि जब तुम फिरोगे तो तुम अपने भाइयों को भी उठा सकोगे, अपने भाइयों को भी स्थिर कर सकोगे। यानी ये तकलीफें जब आपके जीवन में आती है, परमेश्वर आपको बहुत सारी बातों को भी सिखाता है। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना सिखाता है। आपका भरोसा किसी वस्तु पर नहीं, किसी व्यक्ति पर आपका भरोसा रखना नहीं सिखाता, परंतु आपका भरोसा जब मनुष्य पर, संपत्ति पर से उठकर आपका भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर केंद्रित हो जाता है, परमेश्वर यही बातें आपको सिखाना चाहता है कि आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप एक गेहूं के समान बने, ना कि एक भूसी के समान जो व्यर्थ वस्तुओं पर अपने मन को लगाता है, संसारिक चीजों पर अपने मन को लगाता है, परंतु अपना विश्वास को,
आप परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, और जब यीशु मसीह आएगा तो आपको अपने संग लेकर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसका सूप उसके हाथ में, और वो अपने खलिहान को बहुत अच्छी तरह से साफ करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं कौन है? धर्मी लोग हैं, जो लोग दुख और मुसीबत और तकलीफ और पीड़ाओं में भी खड़े निकले। ये वो धर्मी लोग हैं जिनको वो अपने खत्ते पर इकट्ठा करेगा। परंतु दुष्ट, जिसको देखकर आप कुड़ रहे हैं, जो आज फलवंत होता दिख रहा है, उनको देखकर आप कुड़ रहे हैं, एक दिन वो भूसी के समान होंगे जो नरक की आग में जलाए जाएंगे। किसी को देखकर आप ना कूड़े कि उनके साथ क्या हो रहा है, परंतु अपने जीवन को आप जांचे कि इन तकलीफों में, इन मुसीबतों में, जब आपके जीवन में पीड़ाएं हो रही है, अकेलेपन से होकर गुजर रहे, आप सोच रहे मुझे ही बार बार ये तकलीफों का क्यों सामना करना पड़ा, ये मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ा, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है, मैं ही क्यों परमेश्वर। परंतु आप वो धर्मी लोग हैं, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ तो रही है, परंतु परमेश्वर इनसे आपको मुक्त करेगा और निश्चय करेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकता। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछना जानता है। परमेश्वर आपको उत्तम भविष्य को देना जानता है। आपको लग रहा है अभी मेरे साथ कोई भी नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाया। बस आप विश्वास योग्य बने रहे, आप खरा जीवन को जिए, आप पाप और बुराई से और जितने भी प्रलोभन शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है, उन प्रलोभन से अपने आप को बचा कर रखें, इन परीक्षाओं से आप बचा कर रखें। क्योंकि शैतान ने जिस प्रकार से शमौन पतरस को और बहुत सारे चेलों को मांगा था कि उनके विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएं, लेकिन वो खरे बने रहें, वैसे ही आज आपका जीवन भी परमेश्वर के समीप खरा बना रहना चाहिए। जैसे अय्यूब का जीवन परमेश्वर के सामने खरा बना रहा और परमेश्वर ने उनके दिन को बहाल किया। परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया उसका दुगुना उसको वापस किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषों से भरा। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपके जीवन में बहुत सारी विपदाएं आएंगी सही, परंतु परमेश्वर आपको उन सब से मुक्त करेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब आपके पास आते हैं पिता। आपके प्रिय लोगों के जीवन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने प्रतिदिन परमेश्वर आज के वचन में प्रभु जी आपने संभाला प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरा है प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, प्रतिदिन की आपने रोटी से पिता अपने लोगों को आत्मिक रूप से आप बलवंत कर रहे प्रतिदिन। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। ये दुखों में, ये तकलीफों में, ये विपदाओं में परमेश्वर पिता हार ना मान जाए खुदावन प्रभु, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता आपके वचनों के द्वारा एक नया बल को ये पाने पाए पिता। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जो शोक में, जो पीड़ाओं में खुदावन प्रभु जी, उनके हृदय में शांति को दीजिए पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, जिस किसी ने अपने प्रियों को खोया है, या अकेलेपन से होकर गुजर रहे प्रभु, या किसी धोखे से होकर गुजर रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, किसी निराशाजनक स्थिति से होकर गुजर रहे प्रभु, किसी एग्जाम में परमेश्वर सफलता के लिए बड़ी पिता परमेश्वर बहुत प्रयत्न किए परंतु असफल प्रभु जी, आज खुदान ऐसे जितने निराशाओं की बातें हैं प्रभु जी, ऐ खुदान के जीवन से जाती रहे पिता, क्योंकि आपके प्रिय लोगों के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं पिता, जो आपके बेटे आपके बेटियां खुदान, उनके लिए सब बातें खुदान मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। ऐ खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता धर्मियों पर बहुत सारी विपदाएं तो पड़ती है, परंतु परमेश्वर आप उनसे मुक्त करते हैं। ऐ खुदान इन तकलीफों, इन पीड़ाओं से, निराशाओं से, हताशाओं से, अकेलेपन से यीशु के नाम से मुक्त किए जाने पाए। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों में पिता जिनका आज जन्मदिन है पिता, आज उनके जीवन को हम ब्लेस करते हैं पिता प्रभु, उन बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता जो लोगों के पारिवारिक परमेश्वर अनबन है प्रभु, पारिवारिक जीवन में समस्या है प्रभु जी, अंधकार के कार्य है प्रभु जी, आज ऐसे सारे बंधन को हम तोड़ते हैं इनके जीवनों से प्रभु यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर प्रभु, एक एक प्रिय बच्चों को प्रभु जी, जो छोटे छोटे बच्चे प्रभु जी मौसम के गड़बड़ी से उन्हें बचा कर रखे पिता, जो बीमारियों में प्रभु छूकर चंगा करे, जो हॉस्पिटलों में प्रभु जी, हाँ पिता आईसीयू में प्रभु जी, जो कोमा में परमेश्वर पिता, आज खुदावन यीशु के नाम से आपका चंगाई भरा हाथ उनके जीवन पर उतरने पाए, उन्हें छूकर चंगा करे प्रभु जी। जो हड्डियों की समस्या है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, नसों की समस्या है प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता खून बहने की समस्या है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। खुदावन परमेश्वर पिता जिनका शादी का साल गिरा है प्रभु जी, उन्हें ब्लेस करते यीशु के नाम से प्रभु जी। ऐ खुदावन जिनके पिता परमेश्वर
हाँ पिता परमेश्वर, जॉब की आशीष को मिली है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा जो पिता जॉब को सर्च कर रहे हैं प्रभु जी, एक उत्तम जॉब यीशु के नाम से आने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करें, अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके मन को एकाग्र कीजिए। खुदावन परमेश्वर, जो बुजुर्ग माता पिता प्रतिदिन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, भारतवर्ष के किसी भी कोने से प्रभु जी, हाँ पिता किसी भी राज्य से खुदा, प्रत्येक को ब्लेस करते प्रभु, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए। खुदावन जितने भी कार्य में रुकावट और बाधाएं प्रभु, सारे कार्य यीशु के नाम से होने पाए। खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ पिता विवाह के योग्य आपके बेटे बेटियों के लिए योग्य जीवन साथी आने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। इस वर्ष परमेश्वर पिता जो लोग हाँ पिता कह रहे मेरी आयु पार हो चुकी प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर विवाह के पिता, आज हम उनके सारे बॉन्डेज को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। खुदावन योग्य जीवन साथी आपकी योजना के अनुसार इनके जीवन में आने पाए, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज के दिन की हर एक भलाइयों को, आशीष को, जय छुटकारे को यीशु के नाम से आपके बच्चे अपने जीवन में देखने पाए। वो भलाइयां जो आपने पिता आपके बच्चों के लिए रखी है प्रभु जी, वो तयशुदा आशीषें जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है, हम यीशु के नाम से उन आशीषों को रिलीज करते हैं। हर एक अंधकार के बंधन परमेश्वर जिनकी आशीषों को रोक कर रखा है, बच्चे की आशीष को रोक कर रखा है, विवाह की आशीष को रोक करके रखा है, हाँ पिता रोजगार की आशीष को रोक कर रखा है, घर की आशीष को रोक कर रखा है, आज हम यीशु के नाम से सारे बंधन को तोड़ते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, पारिवारिक अनबन को करा के रखा है, सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। पति पत्नी एक होने पाए, बच्चे आज्ञाकारिता के मार्गों पर चलने पाए। खुदावन आपके दास दासियों को प्रभु आपके सेवकाई में बहुत आय से इस्तेमाल करे प्रभु जी। अपने ज्ञान अपने प्रकाश की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, और हमें से हर एक को परख की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता हम परख की आत्मा के साथ प्रभु अपने जीवन को चलने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।